नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेश या एग्रीकल्चर रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अभी तक हम कृषि के बारे में पढ़ चुके थे, कृषि फसलों के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम कृषि प्रदेशों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जिस प्रकार से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कई प्रकार के जो हैं कृषि प्रदेशों को सीमांकित भी किया गया है, जिसमें कृषि की उत्पादन और कृषि उत्पादों के उपयोग के ढंग आदि जो है, या हम कह सकते हैं कृषि की उत्पादन विधि और अन्य कई सारी जो कृषि को प्रभावित करने वाली जो कारक होते हैं, उनको आधार मानते हुए यहाँ के कृषि प्रदेशों का जो है सीमांकन किया गया है। और उसके आधार पर हम उत्तरी अमेरिका को जो है निम्न कृषि प्रदेशों में विभक्त या बांट सकते हैं। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ जो है प्रेरी जो है गेहूँ उत्पादक प्रदेश। प्रेरी जो घास के मैदान कहलाए जाते हैं, जो कि मध्य अक्षांश में स्थित एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं, प्रेरी प्रदेश। और इनका जो विस्तार है वो यहाँ पर जो महान झीलें या ग्रेट लेक्स हैं, उनके पश्चिम में स्थित है, जहाँ की पर जो है वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। और शीतोष्ण कटिबंध की जो है घासें यहाँ पर पाई जाती हैं। ये जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। ये महान झीलें हैं और इसके पश्चिम में लेकर ये कनाडा के उत्तर पश्चिम तक एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है, प्रेरी प्रदेश। और इस क्षेत्र में जो है चिरनोज़म नाम की काली जो है मिट्टी विकसित हुई है इन घास क्षेत्रों में, जो कि गेहूं या अन्न उत्पादन के लिए बहुत ही उपजाऊ सिद्ध हुई है। और ये जो क्षेत्र है एक समतल क्षेत्र है, जिस पर कि बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए गए हैं और आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से जो है हम कह सकते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर या विस्तृत कृषि की जाती है। और विस्तृत कृषि करने का एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है और तथा भूमि समतल है, तो कृषि यंत्रों का भी उपयोग आसानी से किया जा सकता है। तो अधिकतर जो कार्य है वो मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। ट्रैक्टर होते हैं, बड़े बड़े हैरोज होते हैं, हार्वेस्टर होते हैं, कंबाइन, मतलब सारा ही काम फसल बोने से लेकर के काटने तक, निकालने तक सभी आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करके किया जाता है। ये जो क्षेत्र है संयुक्त राज्य और कनाडा के जो गेहूं के जो फार्म होते हैं उनमें फैला गेहूं क्षेत्र कहलाता है। और बड़े बड़े फार्म में जो फार्मों का आकार होता है वो 200 से 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक देखने को मिलते हैं, जिनमें कि उन्नत बीज और वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी है उनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक ही क्रॉप मेन होती है, वो होती है वीट या गेहूँ। और वीट की जो है उपज यहाँ पर अलग अलग समय में की जाती है। कुछ क्षेत्रों में या कहीं कहीं पर बहुत थोड़ी मात्रा में जो जौ, जई और राई आदि की फसलें भी उगाई जाती हैं। और गेहूं की जो कृषि है उसका उद्देश्य जो होता है पूरी तरह व्यापार होता है। फिर दूसरा जो क्षेत्र है वो पशुचारण और सिंचित कृषि वाला प्रदेश है, ग्रेजिंग एंड इरिगेटेड क्रॉप रीजन। ये जो क्षेत्र है
संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी जो पहाड़ी और पठारी भाग और दक्षिण पश्चिमी कनाडा में रॉकी पर्वत प्रदेश के पूर्व में, जहाँ पर की वर्षा कम होती है, शुष्कता के कारण वनस्पति के रूप में केवल थोड़ी झाड़ियाँ ही उगती हैं, और शीत ऋतु में हिमपात होता है, और इस कारण यहाँ पर थोड़ी बहुत फसलें उगाई जाती है सिंचाई की सहायता से। और इस कारण इस प्रदेश का मुख्य जो व्यवसाय हो गया वो पशुचारण है। और यहाँ पाले जाने वाले ये जो क्षेत्र है, ये रॉकी पर्वत फैले हुए हैं इस पूरे क्षेत्र में, और जो कि वर्षा होती है वो वृष्टि छाया के अंतर्गत आ जाता है। ये क्षेत्र इस थोड़े से भाग में होती है और इधर पूरा, और यहीं पर ही जो है डेजर्ट का भाग है। तो ये क्षेत्र एक तरीके से शुष्क है और वर्षा बहुत कम प्राप्त होती है यहाँ पर। तो इस कारण यहाँ पे पशुचारण और सिंचित कृषि जो है की जाती है। पशुचारण का मुख्य उद्देश्य भी यहाँ पर जो है मांस, ऊन और इसके चमड़ा जो है प्राप्त करना होता है। पशुओं में गाय, भेड़, बकरियाँ, सूअर आदि पाले जाते हैं। और रॉकी पर्वत होने के कारण यहाँ के ढालों पर जो है हम कहते हैं ना, माइग्रेशन भी होता रहता है। मौसमी जो प्रवास होता है ना, सीजनल माइग्रेशन, वो भी यहाँ पर प्रचलित है, क्योंकि पशुओं को चारे के लिए फसलें उगाई जाती हैं। और अधिकतर जो है मांस वाले पशु यहाँ पर पाले जाते हैं, और उनसे ही मांस, चमड़ा, ऊन आदि जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये एक क्षेत्र है यहाँ पर। फिर जो तीसरा है वो एक बागाती प्रदेश है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका का कुछ भाग ऐसा है जहाँ पर कि भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ये मध्य कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जहाँ पर कि शीत ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु जो है वो सूखी रहती है। तो मध्य कैलिफोर्निया, यहाँ की जो सान जोआक्विन घाटी है, वो फल उत्पादन की कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल है, और भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। शीत ऋतु यहाँ पर साधारण ठंडी होती है, और इस ऋतु में 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त हो जाती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क रहती है, और इस कारण यहाँ पर मुख्यतः जो है सिट्रस फ्रूट जो होते हैं और सब्जियों की कृषि की जाती है, जैसे सेब, संतरा, अंजीर, जैतून आदि के यहाँ पर बागान लगाए जाते हैं। और इसी कारण कैलिफोर्निया की घाटी फल उत्पादन के लिए भी विश्वविख्यात है। और यहाँ से जो है बड़े बड़े जो होते हैं ना रेफ्रिजरेटर्स, जो कि तेज गति वाले वाहनों के द्वारा उन्हें ताज़ा रूप में सब्जियों को, फलों को पूर्वी भागों में स्थित नगरों को भेजा जाता है, जहाँ पर कि उनका कंजम्पशन अधिक है, जिसे कि उन्होंने बाद में ट्रक फार्मिंग करके इस व्यवस्था को नाम भी दिया है, क्योंकि ट्रकों के माध्यम से जो है इन फल सब्जियों को भेजा जाता है। तो यहाँ फलों और सब्जियों की फसलों के लिए सिंचाई का प्रयोग भी किया जाता है, और कृषि जो है बहुत ही उन्नतिशील वैज्ञानिक विधि से और व्यापारिक स्तर पर की जाती है। फिर है प्रशांत तटीय फल उत्पादन कृषि प्रदेश। ये वाला जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर के आसपास स्थित, दक्षिणी मैक्सिको से लेकर के
दक्षिण में पनामा तक जो है आर्द्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है और कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी स्थित होने के कारण पर्याप्त वर्षा भी होती है। और इस वाले भाग में जो है अधिकतर चाय, कहवा, गरम मसाले भी जो है पैदा किए जाते हैं तथा कुछ भागों में केला, नारियल के बागान भी लगाए गए हैं। और बागाती कृषि में उन्नत वैज्ञानिक विधियों, उन्नतिशील बीजों, कीटनाशक आदि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। प्रशांत तटीय क्षेत्र में फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन। इस क्षेत्र में उन्नत वैज्ञानिक विधियाँ, उन्नतिशील बीज, कीटनाशक, आधुनिक कृषि यंत्रों तथा मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये जो बागान है प्राय संपूर्ण क्षेत्रफल में जो है छोटे छोटे हम कह सकते हैं भूखंडों में स्थित है, जिनकी सुविधापूर्वक देखभाल जो है रहती है। लेकिन यहाँ पर जो कृषि है वो श्रम प्रधान है और लेकिन पूंजी की भी आवश्यकता इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पड़ती है। और इसी कारण से मध्य अमेरिका के जो ये विकासशील देशों में बहुत से जो बागान हैं वो विदेशी पूंजी से भी लगाए गए हैं। तो इस क्षेत्र में भी अधिकतर फल सब्जी का ही उत्पादन जो है विशेष रूप से देखने को मिलता है। फिर एक और क्षेत्र है जिसमें कि व्यापारिक फसल और पशु पालन किया जाता है। कॉमर्शियल क्रॉप अधिकतर उगाई जाती है। इस कृषि प्रदेश में फसलों का जो उत्पादन है मुख्यतः पशुपालन के लिए किया जाता है और फसलों तथा उनके उत्पादों को जो है पशुओं को खिलाने के उद्देश्य से किया जाता है और मांस के लिए पशुओं को पाला जाता है। और इसका जो विस्तार है वो महान झील जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये वाला जो भाग है ये इसका प्रमुख क्षेत्र है। इस प्रदेश में प्रत्येक फार्म पर फसल उत्पादन और पशुपालन साथ साथ किया जाता है। और क्योंकि इसी क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कॉर्न बेल्ट है वो भी स्थित है, जहाँ पर कि मक्का पर्याप्त मात्रा में, बड़ी मात्रा में पैदा होता है और उसको जो है अधिकतर पशुओं को ही खिलाया जाता है, जिसमें सूअर है, गाय है आदि पशुओं को मोटा करने के लिए जो है मक्का खिलाया जाता है। उन्हें मक्का के जो खेत होते हैं उनमें छोड़ दिया जाता है जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं उसके पश्चात, तथा वहाँ पर वो इसे खा करके बहुत अधिक उनके मांस में जो है वृद्धि हो जाती है। फिर उनका प्रयोग मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र में मक्का उत्पादन के लिए सारी ही भौगोलिक परिस्थितियाँ उपयुक्त हैं और मक्के की प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो भी अधिक होता है। और दूसरा कारण ये भी है कि जितना आय मक्का बेच के से नहीं होती, उससे अधिक पशुओं को खिलाकर उनसे मांस प्राप्त करके उसे बेचने से मिलती है। और इसके अलावा पशुओं को खिलाने के लिए जई और चारे की अन्य फसलें, घासें भी यहाँ पर उगाई जाती है। तो ये एक क्षेत्र है जिसका कि उद्देश्य व्यापारिक होता है। अधिकतर पशुपालन है लेकिन वो व्यापारिक है। फिर इसी के ही उत्तर में एक और क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं हे एंड डेयरी बेल्ट या व्यापारिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश। ये एकदम उत्तर में है, महान झीलों के
आसपास फैला हुआ है और उससे भी कनाडा के भी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। ये व्यापारिक दुग्ध उत्पादन जो है क्षेत्र है। दुग्ध पशुपालन का उद्देश्य दूध और दूध से निर्मित वस्तुओं का व्यापार जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका विस्तार महान झीलों के पश्चिमी प्रेरी प्रदेश से लेकर पूर्व में अटलांटिक तट तक ये स्थित है और यहाँ पर भी शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो चारे की फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त रहती है। डेयरी कृषि में गायों का ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अधिकतर जो है गायों का दूध ही यहाँ पर मुख्य साधन है। इस कारण गायों के पालन में यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्तम नस्ल की और अधिक दूध देने वाली गायें पाली जाती है, जिनमें जर्सी और होल्स्टाइन जो है वो यहाँ पर प्रमुख हैं और इस कारण दूध तथा दूध से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन यहाँ पर विशेष रूप से किया जाता है। पशुओं में गायों की प्रमुखता है और उत्तम नस्ल की होती है और फसलों में जो है चारे वाली फसलें अधिकतर पैदा की जाती है, जिनको कि गायों को खिलाया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर इस दुग्ध पशुपालन के लिए बड़े बड़े जो है कृषि फार्म या पशुचारण जैसे व्यापारिक अन्न उत्पादक फार्म की तुलना में यहाँ पर छोटे होते हैं, लेकिन गायों की देखरेख बड़ी सावधानी से की जाती है और उनके रहने के लिए बड़े बड़े क्षेत्र, सफाई, उन्हें खिलाने पिलाने और उनकी वैक्सीनेशन, दवाओं आदि की जो है बहुत, इन सब चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। और दूध के पदार्थों के निर्माण के लिए डेयरी फार्म पर भी जो है कारखाने लगाए जाते हैं, जहां दूध से निर्मित वस्तुएं जैसे मक्खन, पनीर, पाउडर, कई प्रकार के चीज़ आदि जो है बनाए जाते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों के आसपास जो है बड़े औद्योगिक नगर भी स्थित हैं, जहां पर कि दूध और दूध से निर्मित पदार्थों को जो है बड़े बड़े शीतगृहों के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है और तेज़ गति से चलने वाले वाहनों, ट्रकों आदि से उसे भेजा जाता है। तो ये एक व्यापारिक दुग्ध पशुपालन केंद्र है, जहाँ का मुख्य उद्देश्य दूध और दूध से बने पदार्थों का उत्पादन करना है। फिर उत्तरी अमेरिका में एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पर कि कृषि जो है नहीं की जा सकती है, क्योंकि वर्ष के अधिकतर समय में यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है और जो वर्षा होती भी है तापमान बहुत कम रहते हैं। वर्षा हिम के रूप में होती है या स्नो के रूप में होती है, हिमपात के रूप में होती है। वर्ष भर तापमान जो है बहुत ही कम रहते हैं। इसके अंतर्गत कनाडा और अलास्का के टुंड्रा और टैगा जलवायु प्रदेश में कृषि कार्य का लगभग अभाव है। केवल कुछ आदिम जातियां जो है जंगली पशुओं का शिकार करके जीवन यापन करती हैं। रॉकी और उसके तटीय पर्वत श्रेणियों के अधिक ऊंचे वाले भागों भी कृषि से रहित हैं। अत्यधिक निम्न तापमान, वर्ष के अधिकांश समय हिमाच्छादित रहने के कारण ये प्रदेश जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त है। केवल टैगा प्रदेशों में जो है वन व्यवसाय वो यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें कि नरम लकड़ी वाले जो है वृक्ष पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं देखने को, जिनसे कि लुगदी और कागज उद्योग का विकास हुआ है। लंबरिंग इंडस्ट्री यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। तो ये थे उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेश। थैंक यू।